नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। हरियाणा का कोरोना का पूरा हाल बताते हैं। हरियाणा में कोरोना के चलते 792 नए केस सामने आए हैं। 9 की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 41,635 हो चुका है और अब तक कोरोना की वजह से 483 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में एक दिन में 5 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद में 150 और गुरुग्राम में 80 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 93 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 52, सोनीपत में 53 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 750 मरीजों ने जो है कोरोना को मात दी है। 6,371 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 34,781 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पानीपत में 55 नए केस मिले हैं। सिरसा में 48, यमुनानगर में 43 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में 39, पंचकुला में 32, पलवल में 37 नए केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो 27 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 20, जींद में 6, कैथल में 5 नए केस मिले हैं। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में 6, नूह में 2 और फतेहाबाद और झज्जर में एक केस सामने आया है। तो हरियाणा में कोरोना के अब तक जो आंकड़े हैं वो बहुत 41,000 को पार कर चुके हैं। लेकिन 24 घंटे की अगर बात करें तो 792 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके साथ ही 9 की मौत हो गई है। तो हरियाणा का पूरा कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 41,000 के पार ये आंकड़े हो चुके हैं। हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट? जी कुसुम, बिल्कुल फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में आज तक की बात कर रहे हैं तो 10,127 टोटल पॉजिटिव केस हुए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब जो एक्टिव केस हैं ये 832 रह गए हैं। कल की अगर बात करूं तो 150 नए पॉजिटिव केस जो है वो सामने आए थे, जिसमें एक 56 साल की महिला की मौत भी हो गई थी। खास बात यह है कि 160 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी लगातार कोरोना पॉजिटिव जो है जिनका इलाज कर रहे हैं, और उनके इलाज करते करते वो लोग संक्रमित हो गए। 160 स्वास्थ्यकर्मी जो है वो संक्रमित हुए थे और उनमें से 95% ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद की स्थिति यह है कि 90% से ज्यादा रिकवरी का रेट होता जा रहा है। मतलब जो मामला है वो 90% से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की तबीयत जो है वो पूरी तरह से सुधर रही है। 90.4% जो है ये रिकवरी रेट है और 66 दिनों में डबल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले ये आंकड़ा जो 66 दिनों का आज मैं बता रहा हूं, ये 15 से 20 दिन होता था कि 15 दिन में डबल केस हो रहे थे, 20 दिन में डबल केस हो रहे थे। एक बार तो स्थिति ये थी कि 10 दिन में केस डबल होने लग गए थे। लेकिन अब ये मामला जो है ये डबलिंग रेट जो है ये बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि फरीदाबाद धीरे धीरे राहत की ओर जा रहा है। केस लगातार जरूर सामने आ रहे हैं, चूंकि लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार कैंप लग रहे हैं, उनमें टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में टेस्ट हो रहे हैं, तो केस सामने जरूर आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि लोग जो सामने आ रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। उनके ठीक होने की संख्या 90% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखने की जरूरत है कि आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी लाइफ ध्यान रखने की जरूरत है। दीपक, वाकई ये राहत की खबर है कि आंकड़ों में थोड़ा कमी जरूर आई है, लेकिन आंकड़े लगातार फिर भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि फरीदाबाद में 150 नए केस सामने आए हैं और अगर गुरुग्राम से सटा हुआ है 80 नए केस यहां से भी मिले हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 792 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक ने अभी तक हमें फरीदाबाद का हाल बताया। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी क्या स्थिति गुरुग्राम की? बिल्कुल, गुरुग्राम में भी देखिए 9,700 के पार जो है ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें कमी आई है। पहले अगर हम बात करें तो लगातार 200 से 250 के बीच में मरीज सामने आते थे, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार जो ये आंकड़ा है ये कम हुआ है और ये आंकड़ा जो है 100 से भी नीचे रहा है। अगर ऑन एन एवरेज देखें हम तो पिछले 20 दिन में करीब 100 से भी कम मामले प्रतिदिन आए हैं, और लेकिन जो ठीक होने वालों की संख्या है वो कहीं ज्यादा रही है। गुरुग्राम में फिलहाल अगर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो 91.91 यानी कि 91% से ज्यादा का है, जो कि एक बेहतर है। और पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो रिकवरी रेट है वो गुरुग्राम का ही है।
हालांकि एक समय में गुरुग्राम ने काफी टेंशन दी थी क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब रिकवरी रेट काफी ज्यादा हुआ है। जहां तक डेथ रेट का सवाल है तो वो करीब करीब 1% के आसपास है। जहां तक अगर हम बात करें रोजाना अगर टेस्टिंग की तो करीब 2500 टेस्ट जो है वो रोजाना किए जाते हैं। और अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से टेंशन बढ़ी थी उसके मुकाबले अब गुरुग्राम ने काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया है। लगातार कंटेनमेंट जोन्स जो हैं उनकी संख्या भी घटी है और इन सब के बीच जो है दावा स्वास्थ्य विभाग का यही कि आने वाले समय में ये और कम होगा, क्योंकि वो लगातार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है लोगों के बीच में जाकर के किस तरह से इससे बचा जाए, किस तरह से सावधानियां रखी जाएं। और इसी का नतीजा है कि अब लगातार गुरुग्राम में जो मामले हैं वो कम आ रहे हैं। कुसुम जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जागरूकता प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, इसके साथ ही एहतियात बरतने की भी लगातार अपील की जा रही है। आंकड़े बढ़ रहे हो लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा संख्या में मात दे रहे हैं कोरोना को। अभी गुरुग्राम का हमने आपको हाल बताया, हर रोज हमारे संवाददाता आपको हर जिले का हाल बताते हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें अकेले तो गुरुग्राम में 80 नए केस मिले हैं, इसके साथ ही फरीदाबाद में 150 नए केस आए हैं। और 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 792 नए केस सामने आए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। और कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। बुखार की शिकायत के बाद उनका टेस्ट करवाया गया था और एक दिन पहले दिल्ली से वो लौटे थे, जिसके बाद ये टेस्ट हुआ है नारायणगढ़ में अपने घर पर। इसके बाद वो होम क्वारंटीन हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच जो विधायक है या सांसद है, विधायकी है, वो भी लगातार कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। और अब कोरोना को लेकर जो है बीजेपी सांसद वो भी उसकी चपेट में आ गए हैं। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद हैं, कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटे थे नारायणगढ़ में, अब वो अपने घर पर होम क्वारंटीन है। और चलिए अब आपको पूरा हाल बताते हैं पंजाब का कि आखिर वहां पर कैसे और कितने आंकड़े हैं कोरोना के। पंजाब में करीब 1000 नए केस सामने आए हैं और 24 लोगों की मौत हो गई है। अब तक करीब 24,000 केस हो चुके हैं, 586 ने यहां पर दम तोड़ दिया है। लुधियाना में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केस लुधियाना में सामने आ रहे हैं, 224 नए केस यहां पर मिले हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में 69 नए केस मिले हैं, 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बठिंडा में 3, जालंधर कपूरथला में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बरनाला, मोहाली, संगरूर, गुरदासपुर में 1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। पटियाला में 152 नए केस मिले हैं, मोहाली में 45, जालंधर में 59 नए केस सामने आए हैं। संगरूर की अगर बात करें तो 37 नए केस मिले हैं। फतेहगढ़ साहिब में 41 नए केस सामने आए हैं, मोगा में 23 मामले सामने आए हैं। गुरदासपुर की अगर बात करें तो गुरदासपुर में 34 नए मरीज मिले हैं। बरनाला में 20, नवाशहर में 21 नए केस सामने आए हैं और अब तक 15,318 मरीज ठीक हो चुके हैं और करीब 8,000 अब एक्टिव केस है। और चलिए हरियाणा और पंजाब के बाद आपको हिमाचल का कोरोना का पूरा हाल बताते हैं, जहां तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 107 नए केस सामने आए हैं। चंबा में सबसे ज्यादा 23 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले कल भी चंबा से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। हिमाचल में अब तक 3,371 कोरोना के केस हो चुके हैं। इसके साथ ही 2,181 मरीज ठीक हो चुके हैं, 1,149 अब यहां पर एक्टिव केस है। तो कोरोना की रफ्तार यहां पर भी बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में 107 नए केस हिमाचल में मिले हैं। चंबा से सबसे ज्यादा 23 नए मामले सामने आए हैं और पिछले कल भी चंबा से सबसे ज्यादा मामले ही सामने आए हैं। पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोलन फिर सिरमौर हॉटस्पॉट बने हुए थे और इसके बाद अब चंबा में लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है और अब 24 घंटे में 23 नए केस यहां पर सामने आए हैं। और अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। हिमाचल में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफान और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।
शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। 15 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इसके साथ ही शिमला में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कल का भी अलर्ट जारी किया गया था और आज एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में आज धुंध छाई हुई है। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। पहले ही मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी थी। इसके साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई गई है और लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान वो कहीं पर भी नदी नालों के पास ना जाए। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे हिमाचल में तूफान और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रेशमा, आज धुंध छाई है। पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। कैसा मौसम, तस्वीरों के जरिए बताइए। जी कुसुम, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन का जो अलर्ट है जारी किया गया है, ये ऑरेंज अलर्ट है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी स्थिति के लिए तैयार ही, किसी भी सिचुएशन में जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती है। हैवी रेनफॉल, अंधड़ और तूफान आने की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और इसका सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश के जो 8 जिले हैं वहां पर देखने को मिलेगा। मध्य पर्वतीय और जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश होने की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और आगामी दिनों तक 15 अगस्त तक प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। 13 अगस्त तक जो प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और इसको लेकर प्रशासन से मुस्तैद रहने की जो कह सकते हैं निर्देश उन्हें जारी किए गए हैं। फिलहाल का जो नजारा मैं आपको यहाँ का दिखाना चाहूंगी कि राजधानी शिमला में अभी जो बादल है वो हल्के छाए हुए हैं और उसके बाद से जो हल्की धूप भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो सुबह के समय में यहाँ पर हो रही है। लेकिन जिस तरह से जो अलर्ट जारी किया गया है उसका असर हल्का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धुंध है काफी ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जो निर्देश है वो दिए गए हैं। शिमला के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ की हम आपको जानकारी दें तो नदी नाले वहाँ पर काफी ज्यादा हम कह सकते हैं जो जल है वो बढ़ सकता है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है और विजिबिलिटी के चलते कम होने के चलते वाहन चलाने में दिक्कत हो सकती है, तो लोगों को इसके लिए भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बारिश जब होती है तो सड़कों पर फिसलन हो जाती है जिसकी वजह से भी जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। तो शिमला जिला की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने पहले ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। 1077 वो हेल्पलाइन नंबर है जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में या शिमला में जो लोग होते हैं बारिश के समय में अगर फंस जाते हैं तो वो इस नंबर पर कॉल कर मदद मंगवा सकते हैं। तो कह सकते हैं कुसुम की आने वाला जो एक हफ्ता है हिमाचल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अलर्ट भले ही जारी कर दिया गया हो लेकिन इसके साथ ही मुस्तैदी भी पूरी कही जा रही है। दावे पूरे किए जा रहे हैं कि तैयारी पूरी है, अगर मौसम खराब भी होता है तो तैयारी पूरी है। फिलहाल लोगों से भी ये अपील की है कि वो इस दौरान कहीं पर भी नदी नालों के पास ना जाएं, नदी नालों से इस दौरान दूरी बनाकर रखें ताकि किसी तरह की हादसे की कोई खबर सामने ना आए। अनलॉक 3 में जिम भी खुल चुके हैं और जिम खुलने से खास तौर पर युवा बेहद खुश हैं। हालांकि कोरोना के खतरे के बीच सावधानी भी बरती जा रही है। करीब 4 महीनों के बाद जिम अनलॉक हुए हैं और देश भर के साथ ही हिमाचल की राजधानी शिमला में भी जिम खुल गए हैं। नौजवान भी महीनों से बिगड़ी अपनी रूटीन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं जिम संचालक भी सुकून महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिम संचालक सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। वहीं एक वक्त में 10 लोगों को ही कसरत करवाई जा रही है और उसके बाद वक्त पर सारी मशीनों को सैनिटाइज किया जाता है। अप्रॉक्स 4.5 मंथ बाद जिम ओपन हुआ है, तो जो SOPs हमें गाइडलाइंस आई है तो उसमें मैम थोड़ा सा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेके, आपका सैनिटाइजेशन को लेके और थोड़ा टाइम स्लॉट्स को लेके
थोड़ा हैसल फ्री करने की कोशिश की है, तो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम भी काम कर रहे हैं। जैसे कि सैनिटाइजेशन हो रही है प्रॉपर, जब भी मेंबर हमारा एंटर करता है तो उसको उसके क्लोथ्स और उसके शूज़ पहले सैनिटाइज़ किए जाते हैं, उसके बाद उसके हैंड सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद अंदर आने के बाद उसका टेम्परेचर चेक करके एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, तो जिसमें उसका नाम, एड्रेस एंड ऑल वो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं। करीब 4 महीनों के बाद जो युवा अब जिम आए हैं, उनके मुताबिक कोरोना ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हेल्थ के बारे में भी केयर करनी पड़ती है, तो हम पूरी प्रोटेक्शंस के साथ कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा के कर रहे हैं, सैनिटाइज़र वगैरह सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर केयर की हुई है यहाँ पे भी, आप पीछे भी देख सकते हैं, जैसे प्रॉपर टनल वगैरह बनाई हुई है। इट इज़ वेरी गुड बिकॉज आफ्टर 3 और 4 मंथ्स हम दोबारा से जिम में आए, वरना बहुत मुश्किल हो गया था। वी वर गेनिंग अवर वेट, बहुत दौड़ नहीं पाते थे, मुश्किल होता था दिन में, अपनी जो फिटनेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन अब जब दोबारा से जिम में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनलॉक फेज 3 के दौरान करीब करीब जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। जिम खुल चुके हैं, एक बार फिर से युवा अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम का रुख कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिम संचालक और लोग सरकार की बताई गई गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना को मात भी अच्छी सेहत के साथ ही दी जा सकती है। शिमला से रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18। और अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्दी में शिवसेना पंजाब का जिला अध्यक्ष लापता हो गया है। मुकेश कुमार उर्फ लक्की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बीते शनिवार शाम से ही लापता है शिवसेना के प्रधान मुकेश। इसके साथ ही परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया है गुमशुदगी का मामला। शिवसेना प्रधान के दफ्तर से एक नोट भी बरामद हुआ है। कुछ लोगों पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया गया है इस नोट में। इसके साथ ही ये भी कहा है इस नोट में कि मैं मानसिक तौर पर परेशान हूं, मेरी मौत की वजह है ठगी करने वाले लोग। नोट में सभी लोगों के नाम भी बाकायदा तौर पर मेंशन किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकेश कुमार की तलाश लगातार की जा रही है। शिवसेना के प्रधान है, ये पंजाब जिला अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार उर्फ लक्की। संदिग्ध परिस्थितियों में ये लापता हो चुके हैं, बीते शनिवार शाम से ही लापता हैं। परिजनों ने थाने में इनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद शिवसेना प्रधान के दफ्तर से एक नोट बरामद किया गया है। उन्होंने इस नोट में कुछ लोगों पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया है और ये भी कहा है इस नोट के जरिए कि मैं मानसिक तौर पर बेहद परेशान हूं, मेरी अगर मौत होती है तो मेरी मौत की वजह है ठगी करने वाले लोग। नोट में सभी लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और मुकेश कुमार की तलाश भी लगातार की जा रही है। और बिजली विभाग की लापरवाही से 2 शख्स की जान चली गई। एक तरह जहां हरियाणा के सोहना में करंट लगने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं पंजाब के मलोट में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मकान मालिक की जान चली गई। सोहना की अगर बात करें तो जखोपुर गांव में उस वक्त ये हादसा हुआ जब बहन भाई गली में खेल रहे थे। तभी पड़ोस में लगे एक कूलर को छूने से 11 साल का धीरज करंट की चपेट में आ गया। बहन ने बचाने की काफी कोशिश की तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मलोट के संत नगर में घर के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मकान मालिक की मौत हो गई। कूलर लगा हुआ था बाहर जी, पड़ोसी का, तो इसमें बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने स्टैंड को छू दिया। अच्छा, उसको पता नहीं थी वो करंट आ रहा है। बच्चे थे छोटे छोटे जी, उसकी वजह से हो गया। तो ये कितने साल का बच्चा जिसकी मौत हुई? 11 साल का बच्चा है जी, 11 साल का। अच्छा, और एक बच्ची और भी थी बच्ची जिसको थी, वो 14 साल की, 13 साल। उसको भी करंट लगा है? हाँ, वो भी है। चरखी दादरी में शनिवार रात दिल्ली पुलिस के एक जवान का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। शनिवार शाम को ही वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा था। मां खाना देने गई थी तो फंदे पर शव लटका हुआ मिला। 26 साल का संकेत कुमार दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर तैनात है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फरवरी महीने में उसकी शादी हुई थी। सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र के अनुसार घटना के समय उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। ये दिल्ली पुलिस का जवान था
और कल ही शाम को 5 बजे ड्यूटी से घर आया था और रात के समय में इसने लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास इसने सुसाइड कर लिया जी। हाँ, हमारे पास सुबह 4-5 बजे के आसपास फ़ोन आया था सरपंच का कि भाई गांव में संकेत नाम का लड़का है महेंद्र सिंह का, और ये दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था और इसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे तो फंदे पर इसकी संकेत कुमार की नाश लटक रही थी। तो इसके बाद हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुला लिया, एसपी साहब को मौके पर बुला लिया और अब यहाँ इनके वारसान के बयान पर इत्फाक। पिछले कुछ महीने से जो भी कुछ हुआ है उसने लोगों को सिखा दिया है कि अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ख्याल रखना कितना जरूरी है। यही वजह है कि लोग तेजी से साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की साइकिल हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये साइकिल बेहद खास है। क्या है इसकी खासियत, आइए देखते हैं। आपने आज तक लकड़ी की कुर्सियां, टेबल या खिड़की दरवाजे ही देखे होंगे, पर जीरकपुर के रहने वाले धनीराम नाम के इस शख्स ने लकड़ी का इस्तेमाल कर कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है और हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, भाई कमाल ही कर दिया। जी हाँ, दरअसल धनीराम ने लकड़ी की एक बेहद खूबसूरत साइकिल तैयार की है जिसने उन्हें सोशल मीडिया स्टार भी बना दिया है। लॉकडाउन चलदे कई चीज़ों का जिहड़ा क्रेज है वो देखने को मिले। सब तो वड्डी गल है जे आपां देखिए साइकिलिंग का क्रेज जिहड़ा है लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन मोस्टली जिहड़े लोग ने वो साइकिलिंग करना पसंद कर रहे हैं। इहदे विच कई चीज़ां जिहड़ियां सामने आई हैं ते हुण एक नवी टिक वुड की जी साइकिल है वो सामने आई है। पूरी तुसीं वेख सकते हो ये जी साइकिल है वो पूरी वुडन तो तैयार की हुई है। ये हालांकि हुण अजकल चंडीगढ़ च काफ़ी फेमस है तो साइकिलिंग जिहड़े करते हैं लेक ते जिहड़े साइकिलिंग करते हैं ये आकर्षक का केंद्र जी है वो बनी हुई है। तो ये तैयार हुई है जीरकपुर, चंडीगढ़ के बिल्कुल नेड़े जीरकपुर मोहाली जिले के नूरा इंटीरियर्स ने इनू तैयार की है। तो जिन्होंने तैयार की है वो भी साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। लेकिन सब तो पहला असी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बई ये पूरी जिहड़ी साइकिल है ये किस तरह तैयार की गई है। पूरी टीकवुड की ये साइकिल है तो बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल हल्की साइकिल है तो पूरे तरीके नाल इनू तैयार किया होया। तो इहदी जिहड़ी कॉस्ट है 15,000 रुपये जिहड़ी है वो रखी गई है। कोरोना के इस कहर ने हमें सिखाया है कि अपनी सेहत और फिटनेस का ध्यान रखना कितना जरूरी है और इस दौरान लोगों में साइकिलिंग का क्रेज भी बढ़ा है, जिसे देखकर ही धनीराम को ये आइडिया आया और उन्होंने ये साइकिल तैयार कर दी, जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस साइकिल को बनाने का मकसद बच्चों और नौजवानों को साइकिलिंग से जोड़ना भी है। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੁੱਡ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡ ਦਾ ਲਾਓਗੇ? ਜੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਟਾਈਪ ਹੋਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫਸਟ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।